ये है। लेकिन तनी से आवा कहानी आज के दौर में, आज के समय में सच्चाई बा का समाज में सुधार होवे के जरूरत बा। ये से बिरहा हमारे को सीख देई और नौजवान भाई खातिर खास करबा, दबदबा वाले भाई खातिर खास करबा। तोरे ऊपर ही बिरहा एकदम सूट करी। ए भैया भगवान करें से दबदबा बना रहे। लेकिन कहानी कैसन बा, बिरहा कैसन बा, सुनिया आप लोग। छोटा सा बिरहा, 4 लाइन भूमिका में गुरुजी कहना बा। अब हम तुमको कि आज विश्वास कैसे किसी पे करें, लोग विश्वास का खून कर जाते हैं। गैर तो गैर है, अपना ही बैर है। सारी इंसानियत को कुचल जाते हैं। रिश्ता माँ बाप का जग में अनमोल है। कर्ज माँ बाप का जो चुकाना, एक परिवार की मैं सुनाऊं व्यथा, बोझ माँ बाप का जो उठा ना सका। एक परिवार की मैं सुनाऊं व्यथा, बोझ माँ बाप का जो उठा ना सका। ए बाबू, ए पंचो, हम बताइला माई बाप के सबसे ऊंचा दर्जा बा। माई बाप के जे ठुकरा देला सके जिंदगी में, इस दुनिया में कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। उ लइका से पूछा जेकरे माई बाप ना होवन, आपके होवन तो आप कदर ना करत हुआ। जेकरे ना होवन उ तरसा था कि माई के कही, बाबू के कही। लेकिन जेकरे माई बाबू होवन ओकर माई बाबू देखा दर दर के ठोकर खात होवन। ऐसा नहीं होना चाहिए समाज में। ये से ई बिरहा हम आप लोगों के बीच में रखे चलत बानी। वैसे भी हमारे एक उद्देश्य रहेला कि हम जितना बिरहा गई अपने चैनल के माध्यम से कहानी रहे, समाज में कुछ सीख मिले। रामायण महाभारत से बिरहा हम बहुत कम गाइला रिकॉर्डिंग में। आशीर्वाद प्यार दुलार आप लोगों के बहुत मिलेला। ये सही बिरहा हम गावे चलत बानी, एक सीख जरूर मिली। तो ए लाइन बा गुरुजी गजल के। आवा कोई आशिक अपने मासूका से कहे, कोई भक्त अपने भगवान से कहे, जे जहां लगैबा वहां सटी। कहले बिया का बा रख ले रहली, रख ले रहली नयनावा में तोह के सनम। रखल रहली नयनावा में तोहा के सनम। छोड़ के हमके परैया का करी। रखले जियो रखले रहली नयनमा में तोहके सनम आ छोड़ के हमके परैला तो हम का करी। एमे हमार नहीं दोष बा,
लेकिन भाव में हमरे गया कभी लिखलन का आज अपना आज अपना पराया ये क्यों हो रहा आज अपना पराया ये क्यों हो रहा कोई हंसता मिला कोई रोता मिला आज अपना जियो आज अपना पराया ये क्यों हो रहा कोई हंसता मिला तो कोई रोता मिला। ए भैया आज दुनिया आज संसार जाति धर्म में बट गई है। कहीं फलाने हैं ठाकुर हैं पंडित हैं यादव हुवन ई जाति भगवान नहीं बनौले हुवन ई जाति वहां से केहू लेके ना आइल बा। हर लइका प्रेम माई के कोख से पैदा होला तो माई के कोखिया में जाति नहीं रहेला जतिया हमनी बनौले हई। ऐसे आज के समाज में कितना बड़ा परिवर्तन भइल बा लेकिन कहानी कैसन बा कौने परिवार से बा शहर में कहना पड़ा गुरुजी। लालजी ललिता का छोटा सा परिवार रहा अर्जू अंशु दो बच्चों से ही संसार रहा शादी अंशु की हुई अपने वो ससुराल गई सुघर पति को पाके जिंदगी खुशहाल रही कहानी गौर से सुनिएगा। एक परिवार जौने परिवार के मुखिया के नाम लालजी बतावल गई। लालजी के धर्म पत्नी जेका नाम ललिता बतावल गई। लालजी और ललिता के दूगो औलाद बेटवा के नाम आरजू बिटिया के नाम अंशु बतावल गई। परिवार बड़ा खुशी बा कोनो चीज के कमी नहीं भइल। बिटिया सयान भइल बियाह जोग भइल घर वाले परिवार वाले एक सुंदर वर खोज के अंशु की शादी कर देते हैं। बिटिया ससुरे में गईल बा। ए भैया सुंदर पति सुशील सभ्य पति पाके परिवार पाके वो बेटी का जिंदगी संवर गया। लेकिन बेटवा जौने के नाम आरजू बतावल गई सयान भइल। जब सयान भइल त गलत संगत पाके नशेड़ी बन गई। बाबूजी कहल जाला संगत स्वभाव पानी लोहा पानी में तैरे। ए भैया जैसा जैसे संगत मिली आदमी के स्वभाव वैसे वैसे बदल जाले। नीमन मनई के साथ धरबा तब बुद्धि होई विवेक होई और नशेड़ी गजड़ी के साथ धरबा ना तो बाबू है लत पकड़ी तो सुधैया ना। आरजू गांव के कुछ नशेड़ी लइकन के टोली में भर्ती हो गई। बाबू बड़ा चिंता में सवेरे के निकला राती के आवे तो एकदम दारू के नशा में लतपत पैर धरे यार तो जाए बाहर। खाना सुबह से खाए सांझी के पनियो न पिए वो दरुए में एकदम मस्त। और जौनो दिन दारू ना पावे तब भांग गाजा बीड़ी ये पाके पगलाए। अब पैसा अगर खत्म हो जाए तो ये बाबू अपने पिताजी यानी लाल जी से झगड़ा करके पैसा चुरा के ले जाके ठिकवा से दारू पी के आवे। बाबू परेशान भइलन। गांव जवार के लोग जुटलन कलन का हो लाल जी
तोहार बेटवा नशेड़ी हो गई बस चिंता उनता बा इकलौता बेटा खानदान का इकलौता वारिस वो भी गलत रास्ता पकड़ लिया है। कैसे हो आप? लाल जी कलन का करिए भैया, हर पन ओकरे साथे कैली लेकिन उ सुधरल नहीं। गांव वाले सीख देलन कि बेटवा गड़बड़ा गईल बा, एक काम करे एकर बियाह कर दम, मेहरारू आई अपने आप सुधर जाए। लाल जी ललिता विचार कैले कि बात तो बढ़िया बा, बियाह करा मेहरारू आई सुधर जाई। बतिया बाबूजी समझलन, एक सुंदर लड़की देख के बियाह करत हुवन। दुल्हनिया के नाम रीतू बतावल गई। घरवा में रीतू आइल बा त होखत का बा गुरुजी, एक लाइन तरज लगल। उहे तरज बा आज के 1-1.5 साल पहले मार्केट में तहलका मचौले रहल। शिल्पी राज के सुपर डुपर हिट गीत रहल। कौन गीत रहल? उड़ेला फरा फरा बाहे पूरा बहिया हो, चश्मा लगा के जबल अंगड़ैया हो, उड़ेला फरा फरा बाहे पूरा बहिया हो, चश्मा लगा के जबल अंगड़ैया हो। कहे दिलवा में गोली दागे है, दिलवा में गोली दागे है, रहत हूँ के ही पिया, बहला मुँह के ही पिया, हीरों से भी लागे जियो। दुल्ही नाही बा। अच्छा कहल जाला इंसान के जौन लत पकड़ जाई उ जल्दी छूटी ना। माई बाबू कैसे समझा बुझा के सुंदर पढ़ी लिखी सुशील सभ्य लड़की से बियाह कैलन। बेटवा के समझौलन कि बेटा अब दारू उरू छोड़ दा। लड़की बड़े ऊंचे घराना से बा, पढ़ी लिखल हा, अगर आई तुम्हारी हालत देखी तो ओकरा के तकलीफ हुई। तू तो ठहरा अनपढ़ गवारू पढ़ी लिखी, कैसो तो बियाह हो जात बा, लेकिन समझ जाओ सुधर जा, अभी भी समय बा, टाइम बा। बतिया एक दिन असर कैलस, लेकिन जब लत इंसान के रही देखा ई जाई नहीं। केतनो रोकबा केतनो समझाइबा लेकिन उ कभो मनिहा वो अपन हरकत करे से बाजू नहीं है। हम केहू के कहत नहीं, हम लत के बारे में बतावो थे। ठंडा तेल का प्रचार है। कहे का उड़ता धुआं बानी घर के कमाइया हो, घरवा में आई चपकी है लुगैया हो, उड़ता धुआं बानी घर के कमाइया हो, घरवा में आई जबकि है लुगैया हो, घरवा के ई डूबावेला, घरवा के ई डूबावेला, बाबूजी के कही बेटौआ, बाबूजी के कही बेटौआ, कुलवा में दाग लगावे। जियो लेकिन सुनी हाँ, मेहरारू आइल
एक दिन तो सही सलामत रहलन, दूसरा दिन सवेरे के निकलन बा और साझी के वह दारू के लत में एकदम शरीर काम ना करत बा, गोड़ धरे यहाँ तो जाए बाहर। मेहरारू देखलस, अच्छा नई नवेली मेहरारू घरे में आए और मर्द ओकर दारू पी के आए, वह बोलो के चेतना ही बा, तो मेहरारू पे का बीती। बेचारी बैठ के रोवता, सबेर भइल, धीरे से गई गोड़वारी बैठल, कलश के ए स्वामी आप तो हमार पति परमेश्वर हो गई हुआ, हमार भाग्य विधाता भी बन गई हुआ, अब हम आपके छोड़ के कहीं जा भी ना सकीला, लेकिन निवेदन बा का कि जोन आप करत हुआ ऐसी हमनी के भविष्य ना बनी। अच्छा देखो मेहरारू के विचार, और कोनो मेहरारू होती तो गरियौती झगड़ा करती, नहीं भैया जाया मत, नहीं भगवान बिरावा वो सुनावत है। दुल्हनिया समझावता कि निवेदन बा हाथ जोड़ के आपसे ये सब मत करा, हमनी के जिंदगी कैसे बीती, आपके दारू पियला से घरे के खर्चा नहीं चली, तुहार माई बाबू खेती करके कितना दिन तक खिए यहाँ पिए यहाँ, कहियो ना कहियो उन्हीं लोगन के उम्र हो जाई। एक काम करा, हथवा जोड़ के निवेदन बा आप शहर में जाके कमाई करा। समझावत हुआ लेकिन तरज लगल गुरुजी कैसे। ओहे तरज बा, माई रे माई, माई रे माई, बेल पे तेरे बोल रहा है कागा, माई रे माई, बेल पे तेरे बोल रहा है कागा, जोगन हो गई तेरी दुलारी मन्नू की संग लागा। लेकिन रीतु कहती है, निवेदन करती है कि स्वामी आप मेरे भाग्य विधाता हो, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। वो कहती क्या है, शादी भइल दुल्हनिया आइल बढ़ गईली परेशानी, शादी भइल दुल्हनिया आइल बढ़ गईली परेशानी, एनिया हमनिया घूमई अर्जुन नाही करे किसानी। बाबू ऋतु समझावता, कहे का कहे, एक दिन ऋतु पति से अपने कहन लगी समझाई, गांव छोड़ के शहर में पियवा जाके करा कमाई, ऐसे नहीं काम चली अब भारी भइल गलानी, ऐसे नहीं काम चली अब भारी भइल गलानी, एनिया हमनिया घूमई अर्जुन नहीं करे किसानी। ए भैया तनी कहानी गौर से सुना, कहानी बा कैसन। आज ऋतु अपने पति परमेश्वर से जब कॉलिन, अच्छा तो कबो कबो मर्द मेहरारू के बात बहुत जल्दी माने थन और माई बाबू के बात
कम मनीहा। आरजू के समझ में आई कि हमार मेहरारू ठीक है कहत बा। अब हमरे ऐसन घूमला फिरला से हमार परिवार बिखर जाई। मुंबई शहर चल देता है कमाने के लिए। महीना 2 महीना 4 महीना बीत गया। यार वो घर की मालकिन बन गई। कौन? रीतू। आरजू पैसा कमा के अकाउंट में लगा रहा है रीतू के। रीतू पूरे अकाउंट पूरे पैसे की मालकिन जब बन जाती है तो घर पर राज करने लगी। बुढ़वा माई बाबू बिस्तर पे पड़ा हुवन। तबीयत माई के खराब बा। बाबू गलन कलन है बेटी भैया अगर कुछ रुपया अगर भेजले होतन तो 200-400 रुपया दे दे तू। तोरे माई के तबीयत बड़ा खराब बा। उनकर सुई दवाई कैसे हुई? हेतनी बतिया रीतू सुनबे ना कैला से पंचो एक कदम पीछे गई और डांट के आवाज लगाई कि तोनी लोगन के तब बुढ़ाई आ गई बा। हमार तो पूरा जिंदगी पड़ल बा। अगर सगरों उनकर कमाई तोनी के दवाई में खर्चा कर दे तो हमार भविष्य कैसे बनी? अच्छा देखा मेहरारू जब पैसा पा जाली तो इनकर दिमाग कितना बदल जाला। आज रीतू के दिमाग फिरल बा। कहलिन कि हम तोनी के दवाई में अपन पैसा नहीं खर्च करब। अब खर्च करब तो एक शर्त पे। शर्त बा का कि जितना प्रॉपर्टी है जितना जमीन जायदाद है पूरा हमरे नाम करा। ए बाबू इतने बतिया सुनते मान लाल जी के धक्का लगल कि हमरे एक ही बेटा एक ही बहू हमनी के मरला के बाद सगरो जमीन इन्हीं के हो जाई तो फिर कैसन लालच। बाबू आखिया में आंसू बा बतिया मान लेलन। चलत हुवन कहमा गुरुजी बिरहा में एक लाइन तरज लगल माता बहन वाली तरज हो। हमरे राजू ठेकेदार भैया की तरफ से 51 रुपया के आशीर्वाद बहुत बहुत पहले की प्रणाम हो। यार गीत कौन बा गुरुजी? माता बहन गावेली। वाह और झाझर माड़ुआ जनी छा वही हाये बाबा हो। झाझर माड़ुआ जनी छा वही हाये बाबा हो। लगी है सूरजवा कई ज्योति हो। गीत रहले पंचो लेकिन बिरहा पे गौर करा। बिरहा हमार बा कहवा। आज माई बाबू के सामने जब वो रीतू बहु शर्त रखती है तो आज लाल जी और ललिता पूरा प्रॉपर्टी चलत हुवन रीतू के नामे करे। कैसे? घरवा दुआरा खेती दुआरा खेती बरियाली खाई लिहलस। घरवा दुआरा खेती बरियाली खाई लिहलस। बिहतल समैया का साल हो। एक साल का समय बीतता है बाबूजी। पूरा जमीन अपने नाम करवा लेती है। और जब जमीन जायदाद अपने नाम करौलस उसकी रवैया बदलने लगी।
बाबू के एक टाइम रोटी दे, दूसर की टाइम लात मार के बिस्तरा पे उल्टा दे। खबरदार अगर तुमने दोबारा भोजन मांगा या किसी से कहा तो माई बाबू कहलन कि हमनी के अमती अवस्था आ गई बा, ए बहू ऐसन मत करा, खाए हमरे लोगन के साथे ऐसन करत बाड़ू। एगो शर्त रखलू, उस शर्त पे हमनी लोग खरा उतरली, जमीन ज्यादा तोरा नाम कर देली, अब का हमनी से चाहत बाड़ू। लेकिन वो जल्लाद नारी नहीं समझी। जिस सास ससुर ने उस बहू को बेटी बना के रखा, आज वही बहू अपने सास ससुर के साथ में बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है। उठौलस का सास ससुर के घर से मर के निकाली दिहलस, सास ससुर के घर से मर के निकाली दिहलस, बेटवा भी निहालस ना हाल हो। जियो बहुत अच्छे। ए भैया, आज माई और बाबू के धक्का मार के वो जल्लाद नारी जब घर से बाहर निकाल देती है, तब माई बाबू दर दर के ठोकर खात हुवन, भीख मांगत हुवन। अब भिखिया मांग के अपने जीवन के यापन करे चलत बड़ा। लेकिन ये बाबू बुढ़ाई अवस्था, कहाँ जाए, केकरे दुआरी पे जाए, समझ में नहीं खे आवता। बाबू माई के साथ में लिया ले हुवन, एक हाथ से अपने धर्म पत्नी के पकड़ ले बड़न और एक हाथ से लाठी। बारे वो दिन जौने दिन लोग इच्छा करेलन, मनौती मांगेलन कि हे भगवान हमरे कोखी में एक ठे औलाद दे दा, हमरे घरे के एक ठे चिराग दे दा, हमरे कुल के दीपक दे दा, जोन हमार खानदान चला सके। ए भैया, लेकिन आज उहे चिराग का करे चला था। माई बाबू के हाथ में कटोरा पकड़ा देला इकलौता औलाद, जौने औलाद के माई 9 महीना कोखवा में रखलिन, अपने कोखिया में खुद ना खैलिन, अपने लाल के पेट भरलिन, खुद गीले बिस्तर पे सुतलिन, अपने लाल के अचरा फैला के सुतौलिन। आज वही माई के वो बेटवा घर से बेघर कर देत बा। माई बाबू भीख मांगत हुमन, लेकिन होखत का बा, अरे माई बाबू दर दर के हर भइले भिखरिया हो, अरे बजरा के भइली समैया ये बाबू, हर जौने बेटवा के अपने हर दूधवा से सिंचली, अरे वो है बेटा लिहाल सना हमारी खबरी, हर भिखिया के मांगत मांगत वह जम्मू की सहारिया, अरे जहाँ पे बसली अरे बसनो मयरी, इस भाव को समझते हुए हमारे गार्जियन
धर्म के पिताजी श्री दिनेश यादव मेडिकल स्टोर, कौन बजा रहा है? मेडिकल एजेंसी, अच्छा मेडिकल एजेंसी, यादव मेडिकल एजेंसी। यादव मेडिकल एजेंसी गार्जियन की तरफ से ये शानदार 101 रुपए का पुरस्कार इस भाव को समझते हुए वाह बहुत बहुत पहली प्रणाम हो उपस्थित जनता जनार्दन के पैर छू के प्रणाम बा। लेकिन सुनी हाँ, माई बाबू भिखिया के मांगत मांगत जम्मू शहर में पहुंचल हुवन। माई के लागत बा कि जनमा अब ही निकल जाई। अब बाबू के शरीरिया में मात्र वे हड्डिये बचल बा। भैया कैमरा वाले बिराम चला जाए बियाहे में? अच्छा बियाहे में चला जा भैया, बियाह होत बा। कैमरा वाले भैया सोवा में तो को सोवे खातिर नहीं बुलाई जात। कैमरा वाले भैया अगर आवाज आपके कान तक जात हो तो आप शादी में शामिल हो जा। कैमरा वाले ए भैया नहीं सकते क्या? लेकिन गौर करा कहानी पे। माई बाबू दर दर के ठोकर मारत मारत खात खात ई दुआरी से ऊ दुआरी, यू दुआरी से वो दुआरी पहुंचल कहाँ हुमन? जम्मू शहर। लेकिन ए लोगन के यही जा छोड़ा। आज उ बेटवा उ पतो माई बाबू के घर से निकलना के बाद पूरी जमीन जायदाद को बेच देते हैं। सपना सजौलन कि जमीनिया बेच के काहे ना चल के मुंबई शहर में एक छोटा सा आसियाना बसावल जाए। चलल हुवन। अच्छा माई बाबू जवन जमीन बनवेलन खून पसीना से अपने बनवलन। आज खून पसीने से बनी जमीन जायदाद सब कुछ बेचकर वो अर्जुन नालायक बेटा चल देता है मुंबई शहर एक छोटा सा आसियाना बसाने। लेकिन होखत काबा गुरुजी एक लाइन तरस लगा। और खटिया के नीचे घुसल चोरावा, अरे खटिया के नीचे घुसल चोरावा, सासु तानी कराना या जोरावा। कहल जाला समय होत बलवान, समय केहू के छोड़ले जे जैसन करी वैसन फल मिली। ई मत सोचा कि हम केहू के गर्दन काट देले और हम राजा बन के जियब, ये संभव बा। जब कपारे पे पाप चढ़ेला ना तो बहुत बड़ा बड़ा काम करवावेला, बड़ी ऊंचाई पे जात हो लोग जब पाप करे के होला। आज आरजू और रीतू के घर में एक खुशियाँ आइल बा। खुशियाँ हा का? खुशियाँ में घूमे दूनो जना, खुशियाँ में घूमे दूनो जनावा, भैले जब की गोदी में ललना। और धीरे धीरे बीती गईले 5 साल दीनावा। घरे में खुशी आइल बा। रीतू माँ बनने वाली जब मुंबई शहर में पहुंचती है, मुंबई शहर में एक बेटवा के जन्म देली।
घर एक में खुशी अपार बा। एक छोटा सा आसियाना, उस आसियाने में खिलखिलाता हुआ एक गुलाब खिला। अब खुशी दुगना चौगुना हो गई। धीरे धीरे समय बीते लगल। समैया बीतल कितना, धीरे धीरे बीतल 5 साल के समैया। एक दिन पिया बसे बोली है लुगाइया। जाके हाथ जोड़ के कहती है आरजू से, रीतू क्या तोहरा सही है बस मांगाना, तोहरा सही है बस मांगाना, भैया जब की गोदी में ललना। जियो जाके अपने पति देव से कहती है कि ये स्वामी, ए सैया, आज तक हम जवन जवन मंगली तवन तवन देला, आज एक ठो फिर मांगे आइल बानी। आरजू कलश की जिंदगी भर तोहरे ऊपर तन्ने उछावर करत रही। कलन की बोला का चाही? रीतु कलश की स्वामी एक आखिरी चीज आपसे मांगे या बतानी। कलन कौन चीज? कलन की जोन हमारे बेटवा सुरेश बाना, सुरेश के मुंडन मंगले रही कि वैष्णो देवी में चल के सुरेश के अपने हम मुंडन करवाई। आज 5 साल के हो गई बा। आरजू कलन बस इतनी बात, कलिन हाँ बस है बात बा। तो दोनों परानी तैयार होकर थवन भैया। कैसे? एक लाइन तरह जाओ। उहे तरजबा बुढ़वा मलाई खाए, बुढ़िया खाए लपसी। केहू से काम ना पतोहिया पिया पे बसी, केहू से काम ना पतोहिया पिया पे बसी। बुढ़वा मलाई खाए, बुढ़िया खाए लपसी। ए राजा हमके बनारस घुमाएदा, चल के गोदौली वाला बनावा जी खाएदा, चल के गोदौली वाला बनावा जी खाएदा। ए राजा हमके बनारस घुमाएदा। लेकिन कहानी सुनी। हाँ, आज किस्मत खेला खेलने बा। ये किस्मतिया बड़ा अजीब अजीब तरह से खेला खेलत ह। आरजू और रीतू के वहीजा लेके जात बा जहाँ पे माई बाबू भिखिया मांग के अपन जीवन यापन करत हुवन। कैसे गुरुजी? ए पिया दिल के सपना सजाएदा, जहाँ जहाँ कहीं वहाँ हमके घुमाएदा, जहाँ जहाँ कहीं वहाँ हमके घुमाएदा। ए पिया दिल के सपना सजाएदा।
ए भैया भैया बैंड बाजा ना, बैंड बाजा वाले भैया देखो उठ गए। आप लोग तो नहीं सब उठ जा, दुल्हा के मंडप तक पहुंचाई दा। अब हम से चलाते तू सबका सो बताओ, उठ जा भैया। हाँ बैंड बाजा वाले भैया उठ जा आप लोग। यार सुनिया, आज विचार करके दोनों प्राणी आई लहुन माई वैष्णो देवी के दरबार में। जब माई वैष्णो देवी के माई वैष्णो देवी के जब दरबार में उलन, तो कुछ दूरी पे देखा संजोग किस्मत, बैंड बाजा वाले भैया कहाँ हुआ। कटरा शहर में पहुंचलन रीतू और आरजू बेटवा सुरेश के लिया के। जब कटरा शहर में पहुंचलन तब भीड़ देखा तो मन लगल बा। आरजू कलन रीतू के तनी से तो रुका, हम देखी कैसन भिड़िया ही लगल बा। जब भिड़िया हटा के देखलन तो एक वृद्ध और एक वृद्ध महिला को लेके गोद में बैठा है। सोचा था दोनों प्राणी ए भैया सोचो तो वन के हाई कहे से कि बाबू के बड़ी बड़ी दाढ़ी और शरीरिया में सिर्फ हड्डी बचल बा, मांस नहीं रहल। जब आगे जाके देखलन निगाह लगा के तो आरजू कुछ कुछ पहचान गईलन कि ता हमार माई हा। आ तब तक पीछे से रीतू देखत बा कि भिड़िया में का होत बा। जब रीतू जाके धीरे से देखलस तो हाथवा पकड़ के आरजू के खींच लेलस। खींच के कलश ए स्वामी मंदिर में जाए से पहले लाश देखल अशुभ। देखा विचार वो जान गई कि अगर चीन जइया के कर माई है तो आज हमार दर्शन ना होई। देखा विचार और यही के कहल जाला अंधभक्ति। एक माई के छोड़ के जोन माई हमनी के जोन माई के कोख से पैदा भइला दुनिया देखला, उ माई के छोड़ के पत्थरे के माई के पूजे चल दिलन। तो ए पंचो कहल गई अगर एक माई के अपमान हुई तो वो माई भी ना सह पाई। हुखत का बा गुरुजी बिरहा में टेरी लगल। अरे कीमतिया ना माई के, और कीमतिया ना माई के जनलस तम्मा की लाश देख कर नहीं रुका है घटिया यर हो, घटिया यर हो। माँ की लाश देख कर नहीं रुका है घटिया, कीमतिया ना माई के जनलस। माई के लसिया छोड़ के चल देलन आज पत्थरे के माई के पूजे। तहिया आज माई भी अपमान बर्दाश्त ना करे। माई कैलिन का गुरुजी एक लाइन तर्जबा। गीत बड़ी पुरान है, कोनो लड़की कहे सुनीला की सासुरे में झरझर मोती झरे। क्या कलाकारी है। सुनीला की सासुरे में झरझर मोती झरे। मोरा लेखे सतुआ सा बनवाए बाबूजी।
चलिए देखें अभी अभी इस गीत पे इस भाव को समझते हुए हमारे आदरणीय हमारे गुरुतुल्य श्री अमलेंदु अमारा कवि जी की तरफ से गुरु जी की तरफ से शानदार 501 रुपया के आशीर्वाद। बहुत बहुत पहले की प्रणाम बा, आशीर्वाद के प्रतीक्षा रही। ये बिटिया के कबों को भो याद के लिया गुरु जी। वाह बिटिया याद करी गुरु जी याद करें, बिटिया का याद करी। गर्ज के कर अरे पागल, वाह रास्ता दिखावे वाला के होला? वाह गुरुजी होलन। हाँ तब लेकिन गर्जिया के कर होला कुआं पास जाला कुआं एक गरज ना कहल जाला। वाह लड़का बच्चा के सही रास्ता दिखावे वाले पिता होलन, माता होलिन, उनकर कोनो गर्ज नहीं होता है। वाह उनके चिंता होला वाह कि हमारा लड़का कहूँ भटक ना जाए। वाह सही बात है कि ना गुरुजी? के पास जाई तब ना। तू पागल हो गया। वाह ए भैया लेकिन सुनी हाँ, आज यह जा होत का बा दूधवा के कीमत नाही जहनैया नारिया हो। दूधवा के कीमत नाही जहनैया नारिया हो। चल दी है मुहावा के मेरी बात करिया हो। वाह वाह भैया जियो। ए बाबू जवन माई वाह अपने दूध से आहा, सींच के अरे वाह पाल पोस के इतना बड़ कैलस, उहे माई के लसिया के ठुकरा के वो नालायक औलाद चल देता है माई विंध्यवासिनी माई वैष्णो देवी के दर्शन करे। वाह तब माई करनी के फल देले हैं। कैसे गुरुजी? वाह और करनी के फल माई कि करनी के फल देले जग में विधाता हो। करनी के फल देले जग में विधाता हो। तीन दीना बाद के जी करिया ये बाबूजी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। करनी के फल देले जग में विधाता, जे जैसन करी ओके वैसन भरे के परी फल मिली। ई केहू मत सोचिया कि हम चोरी करत बानी तो हमके केहू देखत ना हो। केहू ना देखत बा, लेकिन ऊपर वाला देखत बा। भले चोरी करके 2 तल्ला महल बनाला, 4 तल्ला महल बनाला और 4 छठ चैन अपने गरई में डाला और कंगन सोने के पहिनला। सोने के चैन और कंगन उ 4 तल्ला के महल एक ना एक दिन ढह जाई। काहे कि वो पाप के कमाई बा। ये से करनी के फल हर कोई के भोगे के। आज 3 दिन के बाद माई के अपमान के बदला और करनी के फल मिलल बा।
कैसे मिलल गुरुजी? पापट में कहना है। अरे माई के माई कैसे सही अपमनवा दुनिया जानेला। अरे माई के माई कैसे सही अपमनवा दुनिया जानेला। तो जैसे करबा वैसे मिली जहनवा दुनिया जानेला। सही हो। अरे एक दिन सुरेश रीतू संग गई बाजार में आई। अरे आई अचानक कार तभी दोनों को दिया उड़ाई। ए भैया 3 दिन के बाद बा, तीसरा दिन रीतू बेटवा सुरेश के साथ में जब वो हॉस्पिटल के रास्ते से हाईवे को पार कर रही थी शॉपिंग करने के लिए। भीड़ भाड़ एरिया, भगवान के चमत्कार देखा या होनी। अचानक रीतू की अखियां बंद हो गई और तब तक यहां से एक कार तेजी रफ्तार से आइल और रीतू और सुरेश के एक ही झटका में उड़ा देलस। कार मार के बाबूजी चल जाती है। यार रीतू जमीनिया पे तड़पत बा, तड़प तड़प के बाबूजी जनवा निकल गई। रीतू उसी स्थान पे खत्म हो जाती है, मर जाती है। अब बेटवा सुरेश सर में गहरी चोट लगल बा, खून बहत बा। आसपास के लोग देखलन, दौड़ के उलन तो रीतू के आधार कार्ड से और रखल पर्स में नंबर से आरजू के फोन लगौलन। आरजू के पता लगल। यार रोड पे जितना लोग जुटल रहलन, कुछ आसपास के लोग मदद करके रीतू और सुरेश के हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिए। आरजू आइल बा। जब आरजू रीतू के देखलस, डॉक्टर साहब कहलन कि आप आने में देरी कर दिए, आपकी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। हे बाबू, मुड़वा पे हाथ धर के आरजू जमीनिया पे गिर गई। लेकिन झटका में याद आइल, करी बाप रे बाप, हमारा बेटवा कहाँ बा। दौड़ के गई तो डॉक्टर साहब कहलन कि आरजू अभी भी आपके पास मौका है। पत्नी आपका साथ छोड़ गई है लेकिन आपका बेटा अभी जीवित है। अगर अपना बेटा चाहते हो तो मेरी बात सुनो। कहलन का गुरुजी? विराह में आल्हा लगल। जेकर जैसे करनी जेकर जैसे करनी भरनी वैसे दुनिया में बाबू। भइले एक्सीडेंट रीतू छोड़ली जहनमा बाबू। बेटवा सुरेश के हालत बा गंभीर। डॉक्टर कहे कि जल्दी खूनवा के लावा आरजू।
डॉक्टर साहब कहलन कि अर्जू अगर अपना बेटा बचाना चाहते हो तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप ब्लड का इंतजाम करिए, वाह क्योंकि आपके बेटे का ब्लड ग्रुप जो है मेरे हॉस्पिटल में वो ब्लड उपलब्ध नहीं है। जान चाहते हो तो कहीं से भी करके ब्लड का इंतजाम करो। आरजू जाके रोवे लगलन कि साहब ए साहब इतनी भी शहर में हमार केहू ना बा, ये अनजान दुनिया में हमार केहू ना बा, हम कहवा जाई, हमके कुछ सुधात नहीं बा। पत्नी रहलू भी साथ छोड़ देलस, हमरे बेटवा के बचाला, हमरे शरीरिया के जोन कतरा कतरा बा एकरा के लेला। डॉक्टर साहब ले गईलन, चेकअप कैलन, लेकिन ब्लड ग्रुप मैच नहीं किया। मना कर दिए कि अभी बहुत कम समय बचा है, अगर बेटे की सलामती चाहते हो तो ब्लड का इंतजाम करो। देखा भगवान की खेला, किस्मत। वही हॉस्पिटलिया में एक ठे भिखारी आवत बा, वो भिखारी रहल के गुरुजी आल्हा बदल गई। कहेला भिखारी हमा दई दे बकुनावा, हमरा के दे दा कुछ रुपया सरकार। दुनिया में नाही हो बाट के वो, मरल मोर बुढ़िया उनकर करबैते रहिया। दुनिया में केहू ना बाट हो हमार, लई के रुपैया हो दिहल लागे खुनावा। धीरे धीरे ललना के हो सगैल या, जबकि हो वो हवा से बाहर जाए लगा ले। देखई हो यरजू नयनमा पसार, भगवान का चमत्कार देखो। ब्लड के इंतजाम नहीं हुई पावता, तब तक वहीं हॉस्पिटल में एक भिखारी आईल, कपड़ा फटल बा, बड़ा बड़ा बार, दाढ़ी बड़ा बड़ा, और कपड़ा ऐसे लगे कि कईयों साल से ही स्नान ना करेगा। अच्छा, जब बड़ी बड़ी हॉस्पिटल में क्यों भिखारी जाइए तो एक बार लोग के बाहर करेलन। डॉक्टर साहब कल ने कैसा भिखारी आ गया, कौन इसको अंदर आने दिया, ले जाओ बाहर। भिखारी जाके पैरवा पकड़ लेलस, ए साहब हम ऐसे आपके हॉस्पिटल में ना आइल बनी, हमरा के कुछ रुपया के जरूरत बा, हमके रुपया दे दा। अच्छा, डॉक्टर साहब सोचलन कि भिखारी हाँ 2-4 रुपया दे दा ही चल जाई। अपने डोर से पैसा निकलन, 10 रुपया निकाल के झोली में डाल देलन। कलन कि अब चले जाओ यहाँ से, बहुत जल्दी जाओ। वो 10 रुपया डॉक्टर साहब के सामने भिखारी रखल और हाथ जोड़ लेलस कि ये साहब मैं कोई भिखारी नहीं हूं, मैं अपने पेट को पालने के लिए आपसे भीख नहीं मांगने आया हूं, खैरात में मैं आपसे पैसा लेने नहीं आया हूं। ए साहब इस शरीरिया में जोन बचल बना, जो भी आपके काम में आ जाए इस शरीर से आप निकाल लीजिए, उसके बदले मुझे 5000 रुपए की जरूरत है। डॉक्टर साहब पूछे लगलन कि भिखारी, एक भिखारी हो के 5000 रुपए क्या करोगे? वो भिखारी कलश किया, साहब हमारे जिंदगी के आखिरी उम्मीद, आखिरी सहारा हमार धर्म पत्नी अर्धांगिनी इस दुनिया के छोड़ के चल दिलिन, तो हमारा फर्ज बनेला कि अपने धर्म पत्नी के गैला के बाद उनके तेरवी में कम से कम 2-4-10 लोग के जो भूखल बैठल उनके भोजन करा के अपने पत्नी के आत्मा के शांति पहुंचा सकी।
डॉक्टर साहब की आंखें भर आई कि वाह, इस दुनिया में ऐसे ऐसे भी लोग हैं। डॉक्टर साहब कहलन कि आप बहुत अच्छे समय पे आए हो, चलो मेरे साथ, एक बच्चे को ब्लड की जरूरत है। ले गईलन, संजोग देखा ब्लड ग्रुप मैच हो गई, खूनमा उतार के वो लड़का के चढ़ावल गई। केकरा? आरजू के बेटवा सुरेश के। जब खूनमा चढ़ावल गई तो धीरे धीरे सुरेश के होश आ गई। डॉक्टर साहब खुशखबरी आरजू के दिलन कि आरजू, आपके बेटा जो जिंदगी और मौत के बीच में संघर्ष कर रहा था, वो सही सलामत बच गया है। ये ऊपर वाले का चमत्कार समझो, या जिंदगी में तुमने कुछ अच्छा काम किया होगा जो तुम्हारा बेटा मौत के मुंह से वापस आ गया। ए भैया, अर्जुन दौड़ के गलन के हमरे साहब मेरे बेटवा के दिखा दा, हमार बेटा बचल कैसे। डॉक्टर साहब पूरी बात के बतौलन, हाथ जोड़ के डॉक्टर साहब के सामने अर्जुन कलन किए, साहब वो भगवान के, वो इंसान के हम दर्शन करे चाहत बानी, जेकरा बदौलत हमार बेटा के नई जिंदगी मिलल बा। उस भिखारी को डॉक्टर साहब बुलाते हैं। जब केबिन से वो भिखारी बाहर आया तो आरजू नजरिया उठा के देखत हुवन। जब नजरिया उठा के देखलन तो कहलन, का गुरुजी? खड़ी में कहना। अरे पैर पकड़ के बोला है तब अभिमानी बाबूजी, माफा कैदा जमन भइले गलानी बाबूजी। अर्जू जब वो भिखारी के देखलन तो दौड़ के जाके गोड़वा पे गिर गईलन। वो पहचान गलन, घरी जोने बाप के हमने घर से धक्का मार के निकाल देले रही, आज हुए पिताजी हुए फिर से हमनी के भाग्य विधाता बन के लौटाई लहुवन। बाबू की नजरिया कमजोर हो गई बा, वो ना पहचान पौलन। आरजू पहचान गया, ये तो मेरे पिताजी हैं। दौड़ के जाके गोड़वा पे गिरलस के, ए बाबू, ए बाबू, हमरा के माफ कर दा, हमरा से बहुत बड़ी गलती भइल बा। आपके हमनी धक्का मार के घर से बाहर निकाल देली, फिर से आप हमरे ऊपर एक बहुत बड़ा कर्ज कर देला। बाबू हथवा पकड़ के उठौलन कि बेटा क्यों रो रहे हो, और कैसा कर्ज, क्या बोल रहे हो? तब आरजू बता का बतौलस। अरे देख के लहू तुझे के यौला, अरे वो बात तोहरो ना, अरे पत्नी री तू साथ छोड़ गई, दुख से फाटे हर जिंदगी हमारी हो गई पोनी बाबू। ए पंचो, आरजू रो रो के कलन किए, बाबू जेके तू खून दे के आवत अड़ा ना, वो और केहू ना, वे तो नाती बा, हम तो आर बेटवा है आरजू। अरे बाप रे बाप, बुढ़वा बाप जब बुढ़ाई के अवस्था में कईयों साल से बिछड़ल बेटा से मिले लन्ना, तो इसे लगेला कि धरती और आसमान एक होता। सीना से दौड़ के लगौलन और रो रो के बाबू कलन की, ये बेटा कहाँ रहा इतना दिन से, तो के ना पता बा हमरे साथे का भइल बा। काल जाला पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता को माता नहीं हो सकती।
एक माता पिता के लिए बेटा भले नालायक हो जाए, लेकिन उस माता पिता को अपना बेटा प्यारा होता है। वो भले अपने माता पिता को 2 वक्त की रोटी ना दे, लेकिन फिर भी माता पिता अपने बेटे की भलाई ही चाहते हैं। बाबू के सथवा इतना भई, लेकिन फिर भी आज इतना दिन बाद अपने बेटवा से मिलन, सिनेमा से लगा के रो रो के बाबू एक ठे बतिया का लड़का। अरे बेटा तोहरी माई हमके गईली बिसरा, और सब जानत बाटी बाबू हमें ना बताई। अरे जानत बाटी सगरो कहानी बाबूजी, तमाफा कईदा जामन भइले गलानी बाबूजी। बाबू बतावे लगलन कि बेटा तोहर माई ही दुनिया के छोड़ के चल गई बा, तोरे माई के तेरबी करे खातिर पैसा इकट्ठा करत बनी। आज जो कलन बस बाबू अब औरी मत बोला, आज उहे के करनी बा जोन हमनी आज भोगत हई। ए भैया यही से कहल जाला एक परिवार आज फिर से एक भइल, लेकिन कहल गईल बा करनी के फल हमेशा इंसान के मिलेला। जे जैसन करी वैसन भरी वैसन भरी। ये से निवेदन बा कि माता पिता अगर भगवान आपको नसीब से दिए हैं तो उनकी कद्र करिए, उनकी सेवा करिए। माता पिता से बढ़कर कोई भगवान, कोई देवी, कोई देवता नहीं है। जो ने घरे में माई बाबू के चेहरा पे मुस्कान रहेला ना, वो घर में एक बार संकट दुख आवे से पहले 4 बेरी सोची कि घरा में कदम रखी कि ना रखी। वो कोनो स्वर्ग से कम नहीं बा। और जौने दरवाजा पे माई बाबू के चेहरा पे उदासी रहे, निराशा रहे, तो केतनो कुंभ जाके नहा, केतनो 4 धाम के यात्रा करा, आपके कहीं सुकून ना मिली। कहीं से कि वो माई बाप के कबू दुआ आपके ना मिली। जब उनकर कष्ट रही, उनके कष्ट रही, तकलीफ रही, तब आपके खुशी कैसे हुई। जैसे माई बाबू के चरनिया में है चारों, माई बाबू की सेवा करा, माई बाबू के कद्र करा, ऐसी बढ़ के कोनो पुण्य नहीं बा जिंदगी में। आखिरी लाइन में कहना है, गुरु गणेश गुरु रामलाल डूब गए हैं गम, अरे कथन करे गया कभी आंसू बहे कलम, अरे कीमतिया ना माई के जनले, अरे कीमतिया ना माई के जनले, त ज्योति गया कभी के का देखबा यव कतिया।